जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग भाई। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आप लोगों की तैयारी एनटीपीसी की जोरों पर होगी। तो दोस्तों उसी के पर्पज़ पर आज हम स्टैटिक जीके में एक पार्ट लेकर आ रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। ये दोस्तों एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन यानी बंदरगाह बना है? तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा बना है? अगर हम दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगर हम तूतीकोरन की बात करते हैं दोस्तों तो तूतीकोरन ये आपका पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। अगर हम जवाहरलाल नेहरू पत्तन की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? बम्बई में पड़ता है। अगर हम पारादीप की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ये जो पत्तन है बम्बई का, ये सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कहा जाता है। तो कंटेनर पत्तन जवाहरलाल नेहरू का है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दी, सबसे बड़ा जिला वैसे तो लद्दाख था, लेकिन लद्दाख में अब आपके 5 जिले बन गए। तो आंसर जाएगा दोस्तों कच्छ। कच्छ आंसर होगा, कच्छ का जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर। तो सरोवर कौन सा है? 4 ऑप्शन लिया है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर पुष्कर सरोवर, ज्योति सरोवर, कर्ण सरोवर, ब्रह्म सरोवर। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर है। ये मालूम है ब्रह्म सरोवर कहाँ है? तो ब्रह्म सरोवर आपका पड़ जाता है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा में है ब्रह्म सरोवर। ठीक। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? तो दोस्तों पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? तो यो कहता है बंगलौर, बिलासपुर, बम्बई या जामनगर। तो जामनगर दोस्तों कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो जामनगर गुजरात जाएगा आंसर। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा, अगर हम डाकघर की दोस्तों बात करते हैं तो डाकघर जाएगा आपका बम्बई। तो बम्बई डाकघर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मोटेरा। तो मोटेरा स्टेडियम, उसी को बड़ा बना करके नाम रख दिया गया है अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये बच्चों कहाँ है मालूम है? स्टेडियम तो दोस्तों ये पड़ता है आपका कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम, आज इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में निम्न में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो भी क्षेत्रफल में। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोस्तों लद्दाख जाएगा, लद्दाख। तो आंसर हमारा लद्दाख होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम दोस्तों कौन सा है? तो कहता मनरेगा। तो मनरेगा दोस्तों मालूम कब चालू किया गया? अगर हम मनरेगा की दोस्तों बात करते हैं
तो 2005 मनरेगा 2005 में शुरू किया गया और इसी का नाम चेंज करके नरेगा कर दिया गया था, है ना, 2009 में। अब हम आ जाते काम के बदले अनाज, ये 2004 में शुरू किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। और कौशल विकास योजना 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया था। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा मनरेगा। तो मनरेगा कार्यक्रम ये 2005 में चलाया गया और सबसे ज़्यादा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में सबसे बड़े माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला 2017 में कहाँ रखी गई। तो सबसे बड़ा ये जो कौशल पार्क किला रखी गई दोस्तों, ये भोपाल में रखी गई। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ भोपाल में रखी गई। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हम आपको बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे राजस्थान आता है, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र और चतुर्थ पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हमारा आंसर दोस्तों क्या जा रहा है कि राजस्थान। तो राजस्थान नंबर 1 पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की हम बात करते हैं तो यूपी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। अलीगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई का। इनमें से जो है तो हमारा चौथा ऑप्शन जा रहा अलीगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम। असम राज्य चिड़ियाघर शाह वनस्पति उद्यान है। तो आंसर हमारा चौथा जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन दोस्तों ये कहाँ है। तो हम आपको बता दें दोस्तों ये जामनगर। तो ये जो जामनगर गुजरात से हजीराबाद गुजरात, तो दोनों दोस्तों कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो जामनगर से हजीराबाद लंबी एलपीजी पाइपलाइन बनाई गई। हमारा दोस्तों आंसर क्या जा रहा है, हजीराबाद। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, जिसकी दूरी कितनी है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जमुना नदी उत्तराखंड के जमुनोत्री से निकलती है और गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है अगला, भारत की सबसे लंबी सड़क। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी सड़क है ग्रांड ट्रंक सड़क। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जब बनवाया था दोस्तों इसका नाम क्या था, सड़क, तब इसका नाम था सड़क के आजम। और फिर बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किया था। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज करके जीटी रोड कर दिया। और शेरशाह सूरी ने जब बनवाया था तो सड़क के आजम था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन था। वैसे अगर राज्य की बात करते हैं कि सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य तो गुजरात आ जाएगा। लेकिन अगर हम समुद्र तट की बात करते हैं दोस्तों तो mariana बीच। ये mariana बीच कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये चेन्नई में पड़ता है। ध्यान रखिएगा चेन्नई में स्थित है mariana बीच, चेन्नई में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा अगर हम प्रवेश द्वार की बात करते हैं ना तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है। तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है दोस्तों, मालूम है इसका निर्माण 1571 में अकबर ने किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था अकबर ने।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं, भारत में सबसे लंबा हवाई पत्तन। तो भारत का सबसे लंबा हवाई पत्तन ये मालूम कौन था? लेह लद्दाख का है, सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो लेह लद्दाख जाएगा दोस्तों। यानी पहला आंसर रही जा रहा लेह लद्दाख। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध दोस्तों मालूम कौन सा जाएगा? तो जाएगा आपका भाखड़ा नंगल बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नंगल बांध। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा आज का वीडियो ही समाप्त होता है, और चूँकि इस सेट में आपको 18 क्वेश्चन थे, तो 18 क्वेश्चन हमने समाप्त किया। तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और ये जो स्टैटिक जीके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर का नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।